हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पुस्तक की कक्षा 6 के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है शब्द परिचय। ऐसा का। अब ऐसा का अर्थ यहाँ पर यह से है। कह मतलब कौन, तो यह कौन है, यह इसके लिए है। यह कौन या फिर यह क्या, तो ऐसा चस्का। यह चस्का अर्थात गिलास है। किम ऐसा बृहत, क्या यह बड़ा है? ना, नहीं। ऐसा लघु, नहीं यह छोटा है। इस पैराग्राफ का ये मीनिंग हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स का। सा में जो विसर्ग है, तो जो विसर्ग होता है उसको थोड़ा सा हा करके आवाज़ निकलती है, ह सह। तो सह का, तो वह कौन मतलब ये कौन। सह शौचिका। शौचिका का अर्थ दर्जी या फिर जिसे आप टेलर कहते हो वो, ठीक है, वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, शौचिका क्या कर रहा है। किम सह खेलते, क्या वह खेल रहा है, तो दर्जी यहाँ खेल नहीं रहा है ना। सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए ऐतो कहो। ऐतो मतलब ये दोनों। कौन दोनों, ये दोनों कौन है। ऐतो शुनको इस्ता, ये दोनों। शुनको का मतलब होता है संस्कृत में कुत्ता जो होता है, जिसे आप डॉग बोलते हैं, उसको संस्कृत में शुनको बोलते हैं। तो यह दोनों कुत्ते हैं, यानी कि दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जता, तो क्या कुत्ता गरजता है, नहीं। ना एतो उच्चैः बुक्कता, अर्थात नहीं ये दोनों ऊंचे स्वर में यानी तेज भौंक रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पे तो कौ, वो दोनों कौन है, तो वो दोनों बैल तो बलिवर्तो इस्ता, वो दोनों का अर्थात यहाँ पे इन दोनों से है, तो ये दोनों बैल के जोड़े हैं। किम तो धावता, क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं, नहीं वो लोग दौड़ नहीं रहे ना। तो क्षेत्रम कृषता, नहीं वो दोनों खेतों में कार्य कर रहे हैं। बैलों का काम खेत में क्या होता है, खेत को जोतना, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, खेत को जोत रहे हैं। ये आपका ये यहाँ पर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ। ये देखिए ऐते के, ये सब क्या है। देखो ऐते जो है ये बहुवचन के लिए है और के भी बहुवचन के लिए है। ये सब क्या है या सब क्या, तो ऐते इष्यूतः सन्ति। इष्यूता का मतलब होता है बैग, थैला, जो भी आप इसको कह सकते हैं, थैला बोल सकते हो, बैग बोल सकते हो ना। तो ये सब कौन सब, ये सब थैले हैं। संत लिखा है तो यानी हैं, यानी ढेर सारे हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं। एते नीलवर्णा, ये ब्लू कलर के हैं ना, नीले रंग के, ये नीले वर्ण के अर्थात नीले रंग के हैं। ते के, ये कौन है, कौन है, ये कौन है, तो ते वृद्धा संति, ये सब बुजुर्ग हैं। संति लिखा है तो हैं, अस्ति होता तो है, ठीक है। किम ते गायन्ति, क्या ये गाना गा रहे हैं, नहीं ये लोग तो गाना नहीं गा रहे हैं, क्योंकि चुपचाप से हैं। देखिए कहीं पर भी गाना गाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं। ते हसन्ति, ये लोग हंस रहे हैं, नहीं। ते हसन्ति, ये लोग हंस रहे हैं, ठीक। समझ में आया।
अब देखिए ये तो आपका चैप्टर का हो गया। अब यहाँ पर आपका जो अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य में आपको इसमें दे रखा है कि उच्चारण करना है, उच्चारण करना है। ये आपको एक बार तेज़ तेज़ थोड़ा सा पढ़ना है। संस्कृत हमेशा बोल कर पढ़ना चाहिए, मन में पढ़ोगे तो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए बोल कर पढ़ोगे तो आपको पढ़ना भी आएगा और इसमें रुचि भी बढ़ेगी। देखिए जैसे इसमें है छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। ये केवल इसमें आपको उच्चारण करना है, पढ़ना है। इससे संबंधित आपको कुछ कॉपी में लिखना नहीं है, तो इसमें और कुछ नहीं करना है। अब आ जाइए इधर प्रश्न संख्या यहाँ ख है, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो जो चित्र बना हुआ है यहाँ पे चित्र देखिए बना हुआ है, तो चित्र कृषक। अब यहाँ कृषक बना हुआ है और यानी किसान बना हुआ है और लिखा भी हुआ है, और यहाँ पे बैल बना हुआ है वृषभ और लिखा भी हुआ है, और भालुका है यानी कि भालू बना है और लिखा भी हुआ है, मंडूक बना है और लिखा भी हुआ है, मंडूक मतलब मेढक। उसके बाद कपोत यानी कबूतर बना भी है और लिखा भी है। यहाँ पे देखिए पर्यंक यानी पलंग या फिर बेड बना भी है, लिखा भी है। दूरभाष यानी टेलीफोन बना भी है, लिखा भी है, और काका कौवा बना भी है और लिखा भी है। और यहाँ पे शौचिका यानी दर्जी बना भी है, लिखा है। ये चित्र बनाकर उसका नाम लिखने का मतलब है कि जिससे स्टूडेंट समझ सकें कि ये किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको कॉपी में कुछ नहीं करना था, बस आपको समझना था और इन चीज़ों को जानना था। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में जो है ये आपको जो यहाँ पे वर्ण है उसको तोड़ दिए गए हैं। जैसे च में हलंत है यानी आधा चा हो गया, क आ तो दो च और आ मिलके चा बना, श और अ बन के सा बना, क और अह बन के कह बना। तो इसी तरह से करके इनको जोड़ना है, संयुक्त करना है। तो चस्का हो गया पहले का। अब देखिए यहाँ पे पहले श औ सौ हो गया, च ई ची हो गया, क अह शौचिका। देखिए यहाँ शौचिका हमने लिखा है। मैंने इसमें पहले से इसलिए लिख दिया है जिससे आपकी वीडियो लंबी ना हो और आप आसानी से कार्य को कर भी सकें, और एक वीडियो में पूरा चैप्टर भी हमने कवर किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा ध आ धाव व त मतलब धावता, ठीक। ये आपको यहाँ पर कॉपी में लिखने वाला ये कार्य हो जाएगा, इसे आपको कॉपी में लिखना होगा। अब देखो प्रश्न उसी के आगे था वृद्ध गायंती। तो गायंती को टुकड़ों में बांटा गया है और फिर उसको संयुक्त करके यहाँ पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 का ख है, इसमें वर्ण विच्छेद करना है। मतलब इसको जो है वो जुड़ा हुआ लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ आपका लिखा हुआ है। अब इसको आपको तोड़ना है, जैसे वहाँ पहले वाले में टूटा हुआ था तो जोड़ना था, अब इसमें क्या करना है, जुड़ा हुआ है और इसको तोड़ना है। तो सा जो होता है, सा जब बनेगा तो स और आ है मिलके शा बनेगा। तो यहाँ पे सी श धन मतलब प्लस बड़ी ई, तो सी हो गया। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब सारा इसमें मैंने जोड़कर यहाँ पूरा कंप्लीट किया हुआ है, अब वर्ण को तोड़ के लिखा हुआ है, और जो है यहाँ पे जो है वर्ण को तोड़ के लिखा है, कुकरोह को तोड़ के लिखा हुआ है, मयूरह को तोड़ के लिखा हुआ है, बालका को तोड़ के लिखा हुआ है। सारा इसमें हमने तोड़कर लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या, तो ये जो आपका खा वाला है इसे भी आपको कॉपी में लिखना होगा, क्योंकि ये
आपका कॉपी वर्क है। अब प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 जो है यहाँ पे क्या है कि आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे देखिए एक वचन, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन का लिखा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना है। तो चस्का चस्को चस्का, बलिवर्दा बलिवर्दो बलिवर्दा, शुनका शुनको शुनका, मृगा मृगो मृगा, शौचिका शौचिको शौचिका, मयूर मयूरो मयूरा। ठीक है, ये आपका गृह मतलब कॉपी वर्क काम है, इसको आपको कॉपी में करना है। अब यहाँ प्रश्न संख्या जो 4 है, इसमें कुछ चित्र बने हैं और चित्र को पहचान के उसका नाम लिखना था। तो यहाँ पे देखो जो ये चित्र है ये बना हुआ है, पहला चित्र गज का है तो मैंने गजा लिख दिया है। तो आपको भी इसको कॉपी में नहीं करवाया जाएगा, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए करवाया जाता है तो ये चित्र बनाकर उसमें नीचे नाम आप लिख सकते हो। वैसे ये पुस्तक का कार्य है। और कौवा यानी काक, काक लिखा हुआ है, या चंद्रमा बना हुआ है तो चंद्रा लिखा हुआ है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 4 में देखो ये 3 पिक्चर और भी हैं। ताला, ताला बना है तो ताला लिखा है। भालू बना हुआ है, रिछ, तो फिर उसमें वृषा, वृषा लिखा हुआ है। बिल्ली बनी हुई है तो बिल्ली बनी हुई है तो बिडाल लिखा हुआ है। ये देखो बिल्ली है ना, तो इसका बिडाला लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में, इसमें क्या करना है, पिक्चर को देखना है और उसको देखकर लिखना है। जैसे बालका किम करोति, तो एक बालक है ना, तो बालकः पठति यानी एक बालक पढ़ रहा है। अश्वः किम कुर्तः, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वः धावता। कुकुरः किम कुर्वन्ति, ये जो 3 कुत्ते हैं यानी 2 से अधिक कुत्ते हैं, तो कुर्वन्ति देखो लगा है, वहाँ पे संति लगा था, यहाँ कुर्वन्ति लगा हुआ है यानी बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कुकुरः भुक्वन्ति यानी कि ये कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये वाला आपको कॉपी में लिखना होगा। अगर पिक्चर एक तरफ बनाना होगा एक तरफ लिखना होगा, इस तरह से इसमें कराया जाता है। और आपके शिक्षक जैसे कराएं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और छात्रो किम कुर्तः, ये छात्र दोनों क्या कर रहे हैं, तो छात्रो तिष्ठता। फिर कृषका किम करोति, कृषक क्या कर रहे हैं, कृषक क्या कर रहा है खेत में, तो कृषक जो है कृषका क्षेत्रम कृषति यानी किसान खेत जोत रहा है। ठीक है, गजो किम कुर्वति, यहाँ पे जो हाथी हैं वो क्या कर रहे हैं, गजो चलता है, गज चल रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 6 पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 6 आपको कॉपी में करना होगा। इसमें जैसे मिलान करना होता है उसी तरह से है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गजा, गजा, तो गजा यहाँ पे बहुवचन के लिए है। गज, अगर यहाँ आ की मात्रा ना लगी होती, खाली गजा ऐसे ही लिखा होता तो एक वचन का होता। अगर अ की मात्रा लगी होती तो 2 वचन का होता। और यहाँ पे आ की मात्रा भी लगी, विसर्ग भी लगा है, तो ये बहुवचन के लिए। तो हम इसके लिए गजा चलंती, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने 1 नंबर पे लिख रखा हुआ है कि गजा चलंती, यानी कि यहाँ से आपको ऐसे जोड़ना है। यहाँ पे सिंह, सिंह क्या 2 सिंह हैं तो क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इससे मिलान करना है। फिर गायका, गायक क्या कर रहा है, या एक वचन है, गायक एक के लिए है, गायती। अगर यहाँ पे आ की मात्रा भी लगी होती काम में और विसर्ग तो यहाँ गायंती हो जाता, लेकिन यहाँ एक वचन एक गायक के लिए है। बालको पठता, बालक 2 बालक पढ़ रहे हैं। मयूरा नृत्यंती, ये देखिए नृत्यंती बहुवचन के लिए, बहुत सारे मयूर नृत्य कर रहे हैं। ये आपको मिलान करना है और इसे कॉपी में लिखना होगा। अब देखिए आ जाइए प्रश्न संख्या 7 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 7 पे जब आप आएंगे तो इसमें देखिए ये खाली जगह है यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और इसमें देखिए यहाँ पे आपकी जो भरना है वो यहाँ पे दे रखा हुआ है, पूरा लाइन से ऐसे दे रखा है, उसी से सेलेक्ट करके इसमें भरना है। तो मयूरा नृत्यंती पहले वाले में आ गया, गजः चलता आ गया, वृक्षः फलंती आ गया, सिंहो गर्जता, सिंह गरजता है आ गया, वानरः खादति, वानर खाता है आ गया, अश्व धावति, घोड़ा दौड़ रहा है, अश्वः धावति यानी एक घोड़ा दौड़ रहा है, उस तो यहाँ आ गया। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, ये प्रश्न संख्या 7 जो है इसे भी आपको कॉपी वर्क है। ये
प्रश्न संख्या 8, ये भी कॉपी वर्क ही है, आपको लिखना होगा कॉपी में। यहाँ पे आपको करना क्या है, सर्वनाम लिखना है। इन सब के सर्वनाम का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है अश्वः धावति, तो वह धावति यानी सह धावति। गजः चलन्ति, ते चलन्ति। छात्रः पठता, तौ पठता। वानरः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, सः गायति। मयूरः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। जो ये ते, सा, ते, तौ, ते, सा, ये जो आपने लिखा है यहाँ पर, ये सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे लिखना था। और इसमें आप यहाँ पे ये वाला अध्याय अब आपका पूरा हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि इसको आप समझ लीजिए, और जो चीज़ भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, संस्कृत बहुत सरल है, आसानी से समझ में आएगी, कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।